वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12th के लिए नोटिस राइटिंग। तो हम इतने दिनों से इंग्लिश में अपने एमसीक्यू सीरीज़ चलाते हुए आ रहे थे, करते हुए आ रहे थे, लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन जो है उसे भी कवर करना चाहिए। तो नोटिस राइटिंग क्या होता है, नोटिस राइटिंग में हमें कैसा फॉर्मेट यूज़ करना होता है विद एग्जाम्पल, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे और सीखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो नोटिस राइटिंग है उसमें हमें क्या करना होता है। देखिए, जो नोटिस राइटिंग की बॉडी पार्ट, अब बॉडी पार्ट क्या होता है जिसमें हम अपना डिटेल में सब कुछ बताते हैं कि क्या चीज़ है, कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया है, किस चीज़ के बारे में है, क्या डेट होगी, क्या इवेंट होगा, वो सभी। तो हमें अपने बॉडी पार्ट में ये चीज़ें जो है ऐड करनी है। क्या इवेंट होना चाहिए, उसमें डेट होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए, वेन्यू होना चाहिए, और अगर कोई चीफ गेस्ट है तो वो भी, उसका नाम भी हमें उसमें लिखना है। ठीक है। इवेंट मीन्स इस चीज़ के ऊपर जो है वो नोटिस हमने दिया है। यानी कि मैं फॉर एग्जांपल आपको अगर कहूँ तो जैसे कि हमारे स्कूल में एक एनुअल फंक्शन हो रहा है, उसके बारे में स्टूडेंट्स को बताने के लिए जो प्रिंसिपल है वो नोटिस लिखती है। तो वो बताएगी कि इवेंट क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे एनुअल फंक्शन जो है वो हो रहा है, डेट बताएगी कि किस डेट को हो रहा है, टाइम बताएगी कि कब से लेके कब तक हो रहा है। डेट आप एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए 7 अगस्त है क्योंकि आज 7 ही है इसलिए, और टाइम बताएगी कि 9 बजे से लेके 12 बजे तक जो है ये पूरा का पूरा इवेंट जो है चलेगा। और वेन्यू बताएगी कि वेन्यू कहाँ पे है। अब वेन्यू स्कूल का है तो स्कूल में होगा, ऑब्वियसली बात है, तो स्कूल हॉल लिख सकते हैं आप या फिर स्कूल लिख सकते हैं। और अगर इस एनुअल फंक्शन में कोई चीफ गेस्ट जो है वो आता है तो उसके बारे में भी हमें बताना पड़ेगा, और अगर नहीं आता है तो फिर आप मत बताइए, आपकी चॉइस है, आप बता भी सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ये चीफ गेस्ट जो है ये इस एनुअल डे पर आ रहा है तो आपको उसे लिखना ही होगा। अब हम बात करेंगे कि नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट। नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट में हमें सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखने की, जो नोटिस होता है वो हमारा बॉक्स में होता है। ये आपको रेड कलर की लाइन यहाँ पे दिख रही है, ये बॉक्स ही है, तो मैं इसे शो भी कर देती हूँ ऐसे। ये बॉक्स में लिखना है। अगर आप बॉक्स में नहीं लिखेंगे तो टीचर जो है वो आपका हाफ नंबर कट कर सकती है। उसके बाद आपको लिखना होता है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एनुअल डे का जो नोटिस के लिए बताया था मैंने, जो प्रिंसिपल लिख रही थी, तो उसमें कौन सा स्कूल है। अब केंद्रीय विद्यालय भी हो सकता है या फिर कोई गवर्नमेंट स्कूल भी हो सकता है, कोई पब्लिक स्कूल भी हो सकता है। तो जिस भी स्कूल का नाम है हम उसको लिखेंगे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जगह। जैसे कि अगर केंद्रीय विद्यालय है तो मैं यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय लिख दूंगी। फिर उसके बाद आपको लिखना है नोटिस। अब नोटिस लिखना है कैपिटल लेटर्स में, NOTICE कैपिटल लेटर में लिखना है, बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद ठीक नीचे साइड में आपको लिखना है डेट ऑफ नोटिस कि किस तारीख को नोटिस जो है वो लिखा गया है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है इसके नीचे बीच में हम लिखेंगे टाइटल या हेडलाइन। अब टाइटल या हेडलाइन मीन्स क्या है? टाइटल मीन्स क्या होता है कि जिस चीज़ के ऊपर नोटिस लिखा जा रहा है, अब एनुअल डे के ऊपर लिखा जा रहा है तो टाइटल की जगह हम क्या लिख देंगे? एनुअल डे। अब टाइटल को हेडलाइन भी बोलते हैं, सब्जेक्ट भी बोलते हैं, तो ये टाइटल और हेडलाइन दोनों सेम ही है। उसके बाद आते हैं आपके बॉडी पार्ट, फिर आपको लिखना होता है बॉडी। और फिर उसके बाद जब आपकी बॉडी जो कंप्लीट होती है तो आपको नीचे करना होता है अपना सिग्नेचर, जिसने नोटिस लिखा है, उसके बाद उसका नेम जिसने लिखा है, फिर डेजिग्नेशन मीन्स, सबसे पहले देखिए सिग्नेचर, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल लिख रहे तो वो अपनी सिग्नेचर करेगी, फिर वो अपना नाम लिखेगी जो उसका नाम है। अब आपको अगर पेपर में, एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ होता है कि प्रिंसिपल का नाम क्या है, मान लीजिए हम एज्यूम करते हैं कि प्रिंसिपल का नाम है श्वेता, तो हम उसमें श्वेता की सिग्नेचर कर देंगे और श्वेता का नाम लिख देंगे। अगर वो नाम नहीं दिया होता है तो आप क्या लिखेंगे? XYZ या फिर ABCD, और उसी के नाम से आपको सिग्नेचर भी करना होगा। क्योंकि हमें कभी भी अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है तो ये गलती कभी मत कर दीजिएगा कि आप अपना नाम लिख दें या फिर अपने आप से आप एज्यूम करके कुछ भी नाम लिख दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ये चीज़ बिल्कुल साफ साफ मना की जाती है। अब डेजिग्नेशन मीन्स होता है कि ये लेटर जो है कौन लिख रहा है। अब लेटर कौन लिख रहा है? प्रिंसिपल लिख रही है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल लिख देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अपना फॉर्मेट जो डिस्कस कर चुके हैं, अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने
आपको एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन देके नहीं कराया है मैंने, बस ये बात इस एग्जाम्पल में मैंने बस ये बात बताई है कि कैसे मैंने अपने जो फॉर्मेट को उसको इसमें पुट करके, और साथ में ये जो बॉडी पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होती है जो आप हर नोटिस में लिख सकते हैं, वो लाइंस मैंने यहाँ पे आपको बताई है। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, आप लिख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय। फिर आपको नोटिस लिखना है कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद आपको डेट ऑफ नोटिस लिखनी है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 जून, ठीक है, 10 जून लिख देते हैं, मान लीजिए आप। उसके बाद टाइटल या हेडलाइन, तो टाइटल या हेडलाइन में आपको लिखना है डांस कंपटीशन, क्योंकि मैंने यहाँ पे डांस कंपटीशन के थ्रू ही बताया है, तो आप यहाँ पे डांस कंपटीशन लिख देंगे। उसके बाद आता है हमारा बॉडी पार्ट। अब बॉडी पार्ट में क्या है, देखिए जो कुछ लाइंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कोई भी नोटिस होगा उसमें आपकी लाइन जो है काम करेंगी ही करेंगी। आप चाहें तो इन्हें याद करके भी जा सकते हैं, कोई भी नोटिस होगा तो आप उसमें इसे लिख सकते हैं। देखिए, इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल ऑफ यू हेयर बाय दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज डांस कॉम्पिटिशन, द डिटेल्स आर गिवन बिलो। अब इसमें क्या है, इसमें ये जो इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल ऑफ यू हेयर बाय दैट आवर, यहाँ तक आप याद कर लीजिए, आवर तक। उसके बाद आता है कि टॉपिक आपको क्या दिया हुआ है एग्ज़ाम में। अब आपको स्कूल के बारे में दिया हो तो आप स्कूल डालेंगे, अगर आपको कोई कम्युनिटी दी गई है तो आप कम्युनिटी डालेंगे, या फिर आपको कोई और सिचुएशन दी गई है तो आप उसके बारे में डालेंगे। और फिर जब मैंने यहाँ पे डांस कंपटीशन चूज़ किया है तो मेरे को ये बताना पड़ेगा कि डांस कंपटीशन जो है वो स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, इतना आपको लिखना है। फिर उसके बाद आप नीचे की लाइन याद कर लीजिए, द डिटेल्स आर गिवन बिलो। तो जो ये डिटेल्स हैं यहाँ पे डेट, टाइम, वेन्यू, ये सभी आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसा आप करेंगे तो आपका टाइम जो है वो कम वेस्ट होगा, और साथ ही साथ टीचर के ऊपर अच्छा एक्सप्रेशन भी पड़ेगा, और वो देखते ही इसमें फुल मार्क्स आपको दे देगी अगर आप इस पूरे फॉर्मेट के थ्रू लिखते हैं। और एक बात ध्यान रख लीजिए कि अगर आपको बॉडी लिखनी नहीं आ रही है तो आप खाली ये लाइन्स लिख देंगे और ऊपर नीचे का फॉर्मेट दोनों कर देंगे, तो टीचर आपको उस क्वेश्चन का हाफ नंबर जो है दे देगी। और आपको पता होगा इस साल आपका जो नोटिस है 3 नंबर का आ रहा है, तो अगर आप इसमें फॉर्मेट लिखते हैं और बॉडी पार्ट में जो लाइंस मैंने बताई हैं ये लिखते हैं, तो आपको टीचर जो है 1.5 नंबर दे देंगी, क्योंकि फॉर्मेट के भी नंबर मिलते हैं। उसके बाद देखिए नीचे है डेट मैंने दे दी 7 अगस्त 2021। आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने दिया है, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने दिया है 7, फिर मंथ का पूरा लिखा है मंथ को, और फिर उसके बाद ईयर को पूरा लिखा है। अगर आप लिख देते हैं, मान लीजिए आप लिख देंगे यहाँ पे इस 7 अगस्त 2021 की जगह आप लिख देते हैं 7 और फिर ऐसे करके 8 और फिर 21 अगर आप लिख देंगे तो ये आपका गलत होगा। टीचर अगर स्ट्रिक्ट है तो आपका इसका नंबर वो ज़रूर काटेगी, बिल्कुल। इसलिए आपको इसी फॉर्मेट से लिखनी है अपना डेट भी, फिर आपको लिखना है टाइम आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जब स्कूल में है तो सुबह का ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सुबह का लिया है 9 AM to 12 PM। और उसके बाद वेन्यू मीन्स कहाँ पे है, तो वो होगा स्कूल हॉल। इतना हो गया। यहाँ पे आपका जो नोटिस है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर नीचे आपको लिखना है सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन। तो सिग्नेचर प्रिंसिपल का करेंगे, अगर प्रिंसिपल का नाम दिया हुआ है तो, नहीं दिया हुआ है तो XYZ। नेम में भी सेम ऐसे ही कर देंगे, और फिर उसके बाद डेजिग्नेशन में आप लिख देंगे प्रिंसिपल। तो आई होप आपको ये जो नोटिस है ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और जो ग्रामर पोर्शन है उसमें नोटिस के बाद अब हम अपने लेटर्स जो हैं उसे भी स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास जो न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आती रहेगी। और अगर आपने अभी तक हमारी इंस्टाग्राम आईडी नहीं चेक किया तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी का नेम है यूनिक क्लासेस। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो है यूनिक क्लासेस के नाम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।